सोचिए, आज से सैकड़ों साल पहले जब न फ़ोन था न इंटरनेट, तब कोई राजा हजारों किलोमीटर दूर तक फैले साम्राज्य पर राज कैसे करता था। कैसे एक छोटा सा राजवंश देखते ही देखते पूरे भारत पर छा गया। आज के वीडियो में हम क्लास 7th एसएसटी के चैप्टर 5 साम्राज्यों का उदय को एक बेहद मज़ेदार कहानी की तरह समझेंगे, वो भी नई एनसीईआरटी के हिसाब से। अगर एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना जरूर। के मुख्य बिंदु, इस चैप्टर को हम 7 आसान हिस्सों में समझेंगे। साम्राज्य क्या होता है और यह राज्यों से कैसे अलग है। दूसरा, चोल राज्य, दक्षिण का गौरव। तीसरा, दिल्ली सल्तनत, उत्तर भारत का नया केंद्र। चौथा, मुगल साम्राज्य, एक विशाल साम्राज्य की नींव। राज्य वर्सेस साम्राज्य, अंतर क्या है। एक छोटा राज्य जब युद्ध और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी के दम पर बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लेता है तो वह साम्राज्य यानी एम्पायर बन जाता है। दूसरा, इसके लिए राजा को बहुत बड़ी सेना, ज़्यादा टैक्स, रेवेन्यू कलेक्शन और एक मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था यानी एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती थी। आप इस चित्र के माध्यम से आसानी से समझ सकेंगे। चोल साम्राज्य, दक्षिण भारत की ताकत। उदय, 9वीं शताब्दी में विजयालय ने चोल वंश की नींव रखी। महान राजा राजा राज प्रथम और उनके बेटे राजेंद्र प्रथम सबसे शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया तक अपनी नौसेना भेजी। प्रशासन, चोल प्रशासन चोलों की सबसे बड़ी ताकत थी। उनका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन था। किसानों की बस्तियों को ऊर और गांवों के समूहों को नाडू कहा जाता था। गांव का काम संभालने के लिए सभा या समितियां होती थीं जिनका चुनाव लॉटरी सिस्टम से होता था। अगला, भव्य मंदिर। तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर चोल कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यह मंदिर सिर्फ पूजा के लिए नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक जीवन के केंद्र भी थे। आप इस चित्र के माध्यम से देख पा रहे होंगे। दिल्ली सल्तनत, भाग 3, उत्तर भारत का बदलाव। शुरुआत, 12वीं शताब्दी के अंत और 13वीं शताब्दी की शुरुआत में दिल्ली एक महत्वपूर्ण केंद्र बनी। तोमर और चौहान राजाओं के बाद यहाँ दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। प्रमुख राजवंश, इसमें 5 मुख्य वंशों ने राज किया। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी वंश ने। बदलाव, सुल्तानों ने इक्ता प्रणाली शुरू की जहाँ अधिकारियों इक्तादारियों को वेतन के बदले जमीन का टैक्स वसूलने का अधिकार दिया जाता था। चुनौती क्या थी। इन्हें मंगोल आक्रमणों जैसे चंगेज खां का सामना करना पड़ा, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने विशाल सेनाएं खड़ी की थीं। आई होप आप ये चित्र के माध्यम से समझ पा रहे होंगे। भाग 4, मुगल साम्राज्य, एक विशाल भारत का सपना। स्थापना, 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दूसरा, अकबर की नीतियाँ। अकबर ने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए मनसबदारी व्यवस्था शुरू की जो अधिकारियों के रैंक और वेतन को तय करती थी। राजस्व यानी टैक्स सिस्टम टोडरमल द्वारा तैयार की गई जब्त व्यवस्था के तहत जमीनों को नापकर टैक्स तय किया जाता था। साम्राज्य का विस्तार, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय यह साम्राज्य लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया था। आप इस चित्र में बहुत ही आसान भाषा में समझ पा रहे होंगे और आप अपना नोट्स भी तैयार कर लीजिए इससे देखकर। तो इस चैप्टर से हमें यह समझ आता है कि किसी भी साम्राज्य का उदय सिर्फ लड़ाइयाँ जीतने से नहीं होता। साम्राज्य को बनाए रखने के लिए एक मजबूत टैक्स सिस्टम यानी अच्छी सेना और कुशल प्रशासन की जरूरत होती है। चोलों ने नौसेना और स्थानीय शासन पर ध्यान दिया। सुल्तानों ने दिल्ली को केंद्र बनाया और मुगलों ने पूरे भारत को एक प्रशासनिक धागे में पिरोया। तो यही है आज का आपकी वीडियो। अगर आपको यह समरी आसान और मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको सबसे पसंदीदा ऐतिहासिक राजा कौन सा है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली क्लास की सारी मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।